अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस टॉपिक में हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे कि Q4 के अंदर कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसको हम यूज़ करके हम अमेज़ोन के ऊपर अपना Q4 के बेनिफिट्स हम हासिल कर सकते हैं। बहुत से लोग यही नहीं जानते कि Q4 में कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसको हम यूज़ करके हम अपने ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ा सकें, हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स वहाँ से जनरेट कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा हम वहाँ से इनकम को जनरेट कर सकें। तो Q4 क्या है, क्या उसका सिनेरियो होता है, इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इस वीडियो में हम Q4 की जो स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो उन स्ट्रैटेजी में फ़र्स्ट नंबर पर आता है प्लान कि फॉर एग्ज़ाम्पल आगे Q4 आ रहा है, Q4 आ नहीं रहा बल्कि Q4 आ चुका है। तो Q4 आने से पहले आपने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना होता है, आपने अपने आप को प्रिपेयर करना होता है कि आप अपने Q4 जो आपका आ रहा है अमेज़ोन के ऊपर उसके लिए कौन कौन सी स्ट्रैटेजी है जिसको आप अभी चेंज करके अभी उसमें कोई चेंजिंग वगैरह लेकर आप अपने उस Q4 के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लें। तो उसमें सबसे पहले आपका प्लान, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहें कि Q4 एक दिन के बाद 2 दिन के बाद शुरू होने वाला, तो अब मैं उस अपनी एक स्ट्रैटेजी को मैं यूज़ करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वहाँ पर PPC चलाऊँ या कुछ ऐसी चीज़ें चलाऊँ जो कि मैं Q4 के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मेरी अवेयरनेस हो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी सेल्स वहाँ पर आए। तो ये ऐसे नहीं होता है, अपने आप को थोड़ा सा पहले प्रिपेयर करना पड़ता है। या आप इसकी एग्जांपल इस तरह ही ले सकते हैं कि अगर आप किसी भी क्लास के एग्ज़ाम देते हैं तो उसके पहले आपने जो उसकी तैयारी वगैरह करनी होती है वो आपने ज़ाहिर बात 1 दिन पहले 2 दिन पहले नहीं करनी होती, आपने उसकी तैयारी तकरीबन पूरा साल आप करते हैं, उसके बाद ही फिर आप उस क्लास के एग्ज़ाम देते हैं। इसमें भी यही हिसाब है कि जब आपका Q4 आ रहा है अमेज़ोन के ऊपर, तो Q4 आने से पहले आप अपने प्लान क्रिएट करें कि मैंने अपनी इन्वेंट्री को किस तरह मैनेज करना है, मैंने किस तरह वहाँ पर एड्स चलाने हैं, मैंने क्या करना है क्या नहीं करना और कौन सा स्टेप मैंने किस टाइम में करना है, ताकि मैं Q4 में पहुँचने से पहले मेरी वो जो स्ट्रैटेजी है, जो मैं ये स्टेप्स ले रहा हूँ, तो मैं इन स्टेप को मुकम्मल करने के बाद Q4 के लिए मैं मुकम्मल रेडी हो जाऊँ कि Q4 इतनी देर बाद आ रहा है और इतनी देर से मैं ये जो टारगेट है मैं मुकम्मल कर लूँगा। तो आपने पूरा एक प्लान बनाना है और प्लान बनाने के बाद फिर आपने स्टेप बाय स्टेप उसको कवर अप भी करना है। और दूसरे नंबर फिर आपने अपनी लिस्टिंग की ऑप्टिमाइजेशन करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पहले लिस्टिंग अपनी क्रिएट कर ली। लिस्टिंग क्रिएट जब आप कर लेते हैं तो आपने ये नहीं कहना कि अब मैंने लिस्टिंग क्रिएट कर ली और जब तक मेरी सेल्स हो रही है मैं इसी लिस्टिंग को मैं लेकर चलूँगा। नहीं, आपने वक्तन फ़वक्तन उसमें कुछ ऐसे कीवर्ड्स को ऐड करते जाना। अपने कीवर्ड्स, किसी भी कीवर्ड्स के ऊपर जब आपने उसको क्रिएट किया होगा तो आपने उस कीवर्ड्स को चेंज भी करने का है। आपने अपनी लिस्टिंग की ऑप्टिमाइजेशन करनी, आपने अपने इमेजेस को चेक करते रहना, उसमें कुछ ना कुछ आपने चेंजिंग करते रहना। आपने अपनी लिस्टिंग को आए दिन आप अपडेट करते रहें, उसको ऑप्टिमाइजेशन करते, इससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आप लाजमी अपनी लिस्टिंग की ऑप्टिमाइजेशन करें जब आप Q4 में आए। और उसके बाद फिर पॉइंट नंबर 3 में आ जाता है कि एक्सप्लोर न्यू ट्रेंड्स, कि आप Q4 में जा रहे हैं तो Q4 में पिछले 5 साल में, पिछले 3 साल में, 2 साल में, 1 साल में क्या ऐसे ट्रेंड्स हैं जो कि अमेज़ोन के ऊपर Q4 में चलते हैं। आप 1 साल का ट्रेंड चेक कर सकते हैं, 2 साल का कर सकते हैं, 3 साल का कर सकते हैं, 5 साल का कर सकते हैं। अगर आप 5 साल का ट्रेंड चेक करेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि अमेज़ोन के ऊपर Q4 में ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सेल्स होती है, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। आप उनमें से कोई ऐसी प्रोडक्ट्स, अगर आपने वहाँ पर सीजन प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करनी है तो आप उन ट्रेंड्स में से कुछ ना कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि Q4 में बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है उस सेल्स के, उस प्रोडक्ट्स के ऊपर उसकी सेल्स बहुत ज़्यादा बूस्टली वहाँ पर वो सेल्स जनरेट करते हैं, बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट करते हैं। कुछ ऐसे सेलर होते हैं जो कि सीजनल प्रोडक्ट्स करते हैं, वो 2 से 3 मंथ्स अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं और उससे अच्छा खासा जो इनकम जनरेट करने के बाद फिर आगे नेक्स्ट जो 2-3 मंथ होते हैं उसमें वो एक नई प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर लेते हैं। तो आपने ये ट्रेंड्स वगैरह भी चेक करने हैं। उसके बाद फिर पॉइंट नंबर 4 में आ जाता है कि आपने PPC कैंपेन्स आपने चलानी है। PPC कैंपेन्स आपने ये नहीं चलानी कि अगर आपका Q4 स्टार्ट होने वाला तो फिर आप PPC चलाएं। नहीं, PPC के रिज़ल्ट्स आप समझ लें कि 2 से 3 मंथ के अंदर आपको जो अच्छे गुड्स रिज़ल्ट हैं आपको 2 से 3 मंथ के अंदर मिलते हैं। अगर आपने PPC आज चलाई है तो आपने आज के जो रिज़ल्ट्स हैं वो समझ लें आप 2 से 3 वीक या 4 वीक के बाद आपको जो उसके रिज़ल्ट्स हैं, जो
कीवर्ड्स के ऊपर आपने पीपीसी चलाई है, उसके अगेंस्ट क्या रिज़ल्ट आ रहा है, तो वो आपको 2 से 3 वीक आपको लग जाते हैं। तो आपने पहले ही पीपीसी चला लेनी है कि इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से कीवर्ड्स के ऊपर मेरी लिस्टिंग जो ऑप्टिमाइजेशन होने के बाद मेरी रैंक हो रही है। तो उसके मुताबिक आपने उन कीवर्ड्स को टारगेट करके आपने अपनी पीपीसी को आपने चलते रहना देना है। उसके बाद फिर पॉइंट नंबर 5 में अगर बात करें तो इनहेंस ब्रांड अवेयरनेस। इसमें आप ये है कि आप अगर एक्सटर्नल एड्स की बात करें तो वो इस पॉइंट में कवर अप होते हैं कि एक्सटर्नल एड्स आप मुख्तलिफ ऐसे सोशल मीडिया के जो कि इन Q4 के अंदर अमेज़ोन के अलावा कौन से ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर Q4 में ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि Q4 के रिलेटेड जितने भी इवेंट्स आते हैं, हैलोवीन आ गया, उसके बाद हैप्पी न्यू ईयर, क्रिसमस, इस तरह ब्लैक फ्राइडे, वो से ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि Q4 के अंदर आप उन प्रोडक्ट्स को टारगेट करके कवर अप कर सकते हैं। और आप ये भी चेक करें कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि अमेज़ोन के अलावा जो और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनमें से किस तरह वो प्रोडक्ट्स को अवेयर कराते हैं, किस तरह उसकी अवेयरनेस बढ़ाते हैं। तो आप उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी टारगेट कर सकते हैं, उनके थ्रू भी आप अपने ब्रांड की अवेयरनेस कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस कर सकते हैं। जो भी आपका अगर सीजनल है, अगर आपने लॉन्ग टर्म अपना प्रोडक्ट्स वहाँ पर लॉन्च किया तो आप उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर पॉइंट नंबर 6 में आ जाता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट ये है कि अगर आपने इन्वेंट्री फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका Q2 ले लें कि Q2 में आपकी इन्वेंट्री अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 500 यूनिट्स आपके सेल हो रहे हैं तो आप यही नहीं अपने आप को प्रिपेयर करेंगे अगले Q3 में भी यही यूनिट्स आपके सेल होंगे और मोस्टली आपके Q4 में भी यही सेल होंगे। नहीं, Q4 में आपकी सेल्स को बूस्ट मिलता है। तो Q4 में जितने भी मैन्युफैक्चरर होते हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, वो आपके ऑर्डर को Q4 के अंदर मोस्टली Q4 के अंदर वो कभी भी आपके ऑर्डर को नहीं, ख़ास तौर पे इतनी ज़्यादा यूनिट्स वो कभी भी मैन्युफैक्चर नहीं करते, क्योंकि उस Q4 का बर्डन है अमेज़ोन के साथ साथ दूसरे भी जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उनके ऊपर भी पड़ता है, दूसरे जो प्लेटफॉर्म होते हैं उसके ऊपर भी बर्डन पड़ता है, उसके साथ साथ अमेज़ोन के ऊपर पड़ता है। क्योंकि इस Q4 के अंदर तकरीबन जितने भी आपके ई-कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं उसके ऊपर आपकी सेल्स के ऊपर एक समझ लें कि एक बूस्ट मिलता है और उसके ज़रिए फिर जो वो वज़न उनके ऊपर पड़ता है वो ही समझ लें कि वो ही दबाव वो मैन्युफैक्चर के ऊपर पड़ता है। और वो जैसे हमारे इधर एग्जांपल है कि टाइम है ही नहीं, समझ लें कि टाइम ही नहीं है, तो उनके पास टाइम नहीं होता, तो आपने उस इन्वेंट्री को पहले ही आपने मैन्युफैक्चर करवा कर उसको अपने वेयर हाउस में रख सकते हैं या आप किसी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक की सर्विस ले सकते हैं। यानी कि आपने अपने Q4 के अंदर कभी भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं होना। आपकी सेल्स अगर पिछले महीने में अगर एक मंथ की बात करें या एक वीक की बात करें कि आपके 50 यूनिट सेल होते हो तो Q4 के अंदर एक वीक में आपकी समझ लेकर 200 यूनिट सेल होंगे। तो इस तरह आपने अपनी इन्वेंट्री को पहले ही अपने मैनेज करना है कि किस तरह मैं मैन्युफैक्चर करवा कर और कौन से वेयर हाउस के अंदर मैं रख लूँ कि जैसे मेरा वहाँ पर सेल्स होना शुरू हो जाएगी तो मैं अपनी इन्वेंट्री को फ़ौरन अमेज़ोन के वेयर हाउस में पहुँचा दूँगा ताकि मैं कभी भी आउट ऑफ स्टॉक ना हूँ। अगर आप आउट ऑफ स्टॉक होते हैं तो उससे आपकी लिस्टिंग बहुत ज़्यादा डी रैंक हो जाती है। आपने जितनी भी कैंपेन चलाई होती हैं, जितने भी आपने एक्सटर्नल एड्स चलाए होते हैं, जितनी भी आपके ब्रांड की अवेयरनेस होती है वो समझ नीचे आ जाती है, वो डाउन हो जाती है। तो ये चीज़ें आपने लाजमी अपने माइंड में रखना है। उसके बाद फिर अगले पॉइंट में अगर आ जाएँ तो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, कि आपने कभी भी Q4 को अपने अनएक्सपेक्टेड जो क्राइटेरिया उसमें नहीं लेना। कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बात करें कि Q1 में मेरे जो हर एक्सपेंसिव निकाल कर मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो मेरा 1000, 2000, 5000 अगर आपका डॉलर का आपका प्रॉफिट मार्जिन आ गया और अगर मैं Q1 में इतना प्रॉफिट मार्जिन ले रहा हूँ तो Q4 में तो मेरा ये 5 गुना हो जाना, मेरा ये 10 गुना हो जाना। ये आप कभी भी एक्सपेक्ट ना करें, आप कभी भी इस तरह की चीज़ें अपने ख्यालात में कभी ना रखें ताकि अगर उस Q4 के अंदर खुदा ना खासा अगर लॉस वगैरह था या आपका प्रोडक्ट नहीं चलता तो फिर आपको कोई
धचका ना लगे, कि आप इतने परेशान ना हो। तो आपने कभी भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें नहीं करनी कि मैं अगर ये चीज़ चला रहा हूँ तो मैं ये इसका रिज़ल्ट जनरेट करूँगा, मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे ये रिज़ल्ट मिलेगा। नहीं, आपने अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर फोकस करके आपने अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह पढ़ के उन चीज़ों के ऊपर आपने डेली बाय डेली आपने उस चीज़ों को चेक करना होता है। इसके अलावा और भी बहुत सी स्ट्रैटेजी जो कि आपके माइंड में भी होगी, तो उसको भी आप कवर अप करके आप अमेज़ोन के लिए जो Q4 है उसके लिए आप लाजमी प्रिपेयर हों और उस स्ट्रैटेजी को आप लाजमी यूज़ कीजिएगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।